हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 फॉर क्लास 11। तो इसमें देखो, आपको सबसे पहले आपका जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपका एंगल, डिग्री मेज़र और आपका रेडियन मेज़र उसके ऊपर है। तो सबसे पहले आपको जो एंगल है उसका जो फर्स्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है आपका कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपका फॉर्मूला यूज करना है इसमें। दूसरा आपका है कि आपका जो रेडियन मेजर है और डिग्री मेजर उसमें आपका क्या रिलेशन है। तो पाई जो रेडियंस हैं वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। थर्ड, आपको जब रेडियन है आपको उसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, और डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आपका जैसे डिग्रीज दे रखे होंगे, आपकी जो डिग्री वैल्यू हैं आप उसको पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन रेडियन। तो इसमें आपका जो फर्स्ट जो रिलेशन है कि आपका जो डिग्री मेजर आपका ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि डिग्री मेजर को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपका इसमें है कि फोर्थ जो है आपको रेडियन में आपको मेजरमेंट दे रखा है तो आप इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके डिग्री मेजर बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ पॉइंट है आपका जब डिग्री और तो 1 डिग्री में आपस में जो दैट विल बी इक्वल टू 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो होता है आपका दैट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपको वहां पर हमें कन्वर्ट। अब नेक्स्ट जो सिक्स्थ आपका जो पॉइंट है आपका उसमें आपको क्या याद रखना है कि जो मेरा प्लस जो एंगल है और आपका माइनस, तो ये आपके मेजरमेंट आपने करने हैं। तो प्लस का मतलब है कि आप इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो, ये मेरा प्लस डायरेक्शन है, और मैंने अभी आपका ये लिया है और आप जो है इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो दैट विल बी नेगेटिव। अब मैंने जैसे -20 डिग्री दिया है आपको, तो -20 डिग्री इसका आपका मतलब क्या है कि आप इधर -20, ये जो आपका एंगल है दैट विल बी -20 डिग्री, इसको आप -20 पढ़ेंगे। और केवल 20 डिग्री होता तो वो आपका इधर होता एंगल, आपका ये है आपका +20 डिग्री एंगल। तो ये माइनस और प्लस, तो ये आपको बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका जो 7th पॉइंट है इसमें आपका जो एंगल है इस फॉर्मूला में आपका जो एंगल इट शुड बी इन रेडियन। एंगल जो आपका शुड बी इन रेडियन, ये आपका रेडियन में आपका मेजरमेंट होना चाहिए। तो आपको रेडियन कन्वर्जन का फॉर्मूला वहाँ बताया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर आपका मैंने इधर से फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। अ व्हील रोटेट्स मेकिंग 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 35 सेंटीमीटर, व्हाट लीनियर डिस्टेंस डज अ पॉइंट ऑफ इट रिम ट्रेवल इन 3 मिनट्स। तो इसका आपका मतलब है कि कोई भी आपका व्हील है जो आपका 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, इसको आपको दे रखा है यहाँ पर 20 रिवॉल्यूशंस हैं, दीज आर पर सेकेंड। आपको 3 मिनट में उसका जो रिम पर कोई भी पॉइंट है वो लीनियर डिस्टेंस मीन्स मुझे आर्क फाइंड आउट करना है, आर्क की लेंथ। तो अब देखो लेंथ आपका थीटा दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब मुझे सबसे पहले थीटा चाहिएगा और रेडियस। रेडियस उसने बताई हुई है कि रेडियस ऑफ व्हील इज 35 सेंटीमीटर। तो अब मुझे थीटा पहले निकालना है। तो आपके रिवॉल्यूशन 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मुझे रेडियन में चाहिए। तो आपका जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो आपका कोई भी व्हील है यहाँ पर, ये आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा अब आपका कोई भी आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो मैंने देखो यहाँ पर ये व्हील लिया हुआ है और कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो आपका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है और वो आपका मूव करने के बाद आपका इसी पॉइंट पर वापस आता है। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट रिवॉल्यूशंस।
तो ये अपने सेंटर पर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका 360 डिग्री एंगल रोटेट हो जाता है, और रेडियन में कहेंगे तो हमारा जो है 2 पाई रेडियंस। तो आपके 20 रिवॉल्यूशंस हैं। इट मीन्स हियर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड एंगल इज इक्वल टू मीन्स थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू 2 पाई रेडियंस। तो ये आपका 40 पाई रेडियंस आपका, मतलब इतने रेडियंट एंगल आपका 1 सेकेंड में है। और इन 3 मिनट्स, अब आपको इन 3 मिनट्स निकालना है, तो 3 मिनट्स थीटा इज इक्वल टू 40 पाई, और आपका 3 और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स। तो ये टोटल आपके रेडियंस आ गए, इतना एंगल हो गया। अब मुझे लेंथ ऑफ आर्क देन एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, रेडियस आपकी 35 सेंटीमीटर है, थीटा आपने निकाला है 40 और पाई 3 इंटू 60 और अपॉन, अब इसको मैंने 1000 में से डिवाइड किया तो ये आपके 100 से डिवाइड किया सेंटीमीटर, और 1000 से डिवाइड किया तो ये किलोमीटर, तो मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, तो 3 मिनट में आपका 3 इंटू 180 इंटू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मीन्स दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज अ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो इट इज द रेडियस ऑफ द हैंड, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको 40 मिनट में इसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपका इन 1 मिनट एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इज इक्वल टू 6 डिग्री। आपका जो एंगल होता है मिनट हैंड से, वो आपका 6 डिग्री एंगल स्वेप्ट करती है वो। तो इन 40 मिनट्स एंगल इज इक्वल टू 6 इंटू 40, दैट इज द 240 डिग्री। और ये मुझे एंगल रेडियन में चाहिए, मीन्स इन द रेडियन मेजर यू विल राइट दिस 240 इंटू पाई अपॉन 180, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस, आपका एंगल आ गया। एंड रेडियस सो मीन्स दैट इज द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, सो रेडियस r इज इक्वल टू 1.5, देयरफॉर l इज इक्वल टू l अपॉन r इज इक्वल टू थीटा, सो विच इम्प्लाइज l इज इक्वल टू r इंटू थीटा। तो r आपका 1.5 और थीटा दैट इज 4 पाई अपॉन 3, तो ये आपका यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी 2 पाई सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस, इसकी टोटल टिप जो है मिनट हैंड की, वो आपका 2 पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करोगे दैट विल बी 6.28 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसकी जो है टिप। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if the arc of the same length in 2 circles subtend 65 degree and 110 degree at the center, then find the ratio of their radii। तो अब इसमें आपका नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है कि कोई भी आपके 2 सर्कल्स हैं, मैंने यहाँ पर ये सर्कल लिया हुआ है आपका, कोई भी आपका 1 सर्कल ये है, और आपका दूसरा मैंने सर्कल यहाँ लिया हुआ है, ये आपका दूसरा सर्कल है। अब इफ लेंथ ऑफ आर्क इज सेम इन बोथ 2 सर्कल्स, तो मैंने इसमें लेंथ ऑफ आर्क आपकी ए बी, ये मैंने x लिए, और इसमें भी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये मैंने x लिया, दोनों की आपकी सेम लेंथ है। और वो कह रहा है कि इनकी रेडियस का जो है मुझे जो है वो रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने दोनों रेडियाई ली हुई है, ये इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। इफ इट सप्रेंड द 65 डिग्री एंगल, मैंने यहाँ पर लिया ये 65 डिग्री एंगल है जो आपका फर्स्ट सर्कल है, और इसका आपका जो है 110 डिग्री एंगल है जो आपका सेकंड सर्कल है। इसकी रेडियस को मैंने R2 लिया है, इसकी रेडियस को मैंने R1 लिया है। तो अब देखो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, और R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। अब मैंने इसमें R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन थीटा 1, अब डिवाइडेड करेंगे, इसको रेसिप्रो लिख देते हैं आपका, तो ये आपका थीटा 2 अपॉन L2। अब यहाँ पर थीटा रेडियन में, तो देखो L1 लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका x,
θ2 मैंने इसको θ2 लिया है तो 110 अपॉन इंटू पाई अपॉन 180, मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन दूसरे का L2x और थीटा आपका 65 तो 65 इंटू पाई अपॉन 180। यहाँ आपका देखो ये पाई आपको मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है क्योंकि फॉर्मूला में वैल्यू जो है रेडियन में होनी चाहिए, तो इसलिए आप देखो यहाँ आपको मल्टीप्लाई मत करना, ये आपका पूरा कैंसिल होगा 180 पाई और ये x आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको 5 से कैंसिल करेंगे ये आपका 13 हो जाएगा और 5 से करेंगे ये आपका 22, तो रेशियो दैट विल बी 22:13। तो ये आपका रेडियस इसका होगा, तो R1 जो रेडियस है दैट विल बी 22:13, ये आपका रेडियस नेक्स्ट इसका होगा। अब आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अ मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1 पॉइंट, ये आपका नेक्स्ट डिस्कस हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसमें आपको दे रखा है कि व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट और आपका 1 सेकेंड में एंगल निकालना, वो आपका एंगल निकालना है इन रेडियन। तो पहले मैं आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालता हूं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, सो दैट विल बी इक्वल टू आपके 360 रिवॉल्यूशंस 1 मिनट में थे तो मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं, मीन्स दैट विल बी 6 रिवॉल्यूशंस आपके। अब जो है 1 रिवॉल्यूशन इन 1 रिवॉल्यूशन अभी नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, मीन दैट विल बी 2 पाई रेडियंस, सो देयरफॉर नंबर ऑफ रेडियंस या रेडियन मेजर्स दैट विल बी इक्वल टू 6 into 2 pi, so that will be 12 pi radians, that will be angle turned by the wheel in 1 second. नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है कि इन अब आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो अब इसमें आपने आपके पास कोई भी सर्कल है, तो ये मैंने यहाँ पर ये सर्कल लिया हुआ है। इफ लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये मैंने ए बी, ये आपका 20 सेंटीमीटर है कॉर्ड कोई भी इसकी, और जो है इसमें वो कह रहा है डायमीटर ऑफ द व्हील इज 40 सेंटीमीटर, तो ये आपका 40 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस आपकी 20 हो जाएगी। So according to this triangle, that is the equilateral triangle, it means angle subtended by arc at the center, that is theta. So this theta is equal to 60 degree because in a equilateral triangle each angle is 60 degree. So convert this into radian, therefore theta that will be equal to 60 into pi upon 180, so that will be pi upon 3 radians. अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू नो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर एंड थीटा इज पाई बाई 3, लेंथ ऑफ आर्क इज टू बी कैलकुलेट एंड रेडियस ऑफ व्हील दैट इज सॉरी दिस सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर्स। अब देखो यहाँ रेडियन मेजर्स और डिग्री मेजर्स, इनका आपका मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है आपका, चाहे 1 मार्क्स में हो या एमसीक्यू किसी में भी मिलेगा आपका। तो अब रेडियन मेजर्स में आपका फर्स्ट आपने जो रेडियन मेजर्स कन्वर्ट करने -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो सबसे पहले आपका टोटल जो एंगल है इट शुड बी इन डिग्री, तो आपने मिनट को कन्वर्ट किया, मीन्स दैट इज -47 एंड प्लस 30 अपॉन 60, क्योंकि आपका 1 मिनट में आपके 60 आपके 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.5 हो जाएगा, मीन्स 47.5 डिग्री। अब आप डिग्री को बनाएंगे तो मैंने अभी लिखा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.7 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको डेसिमल को आप हटाने के लिए -475 इंटू पाई, और पाई को पाई रखेंगे और ये 180 और 1 जीरो आपका डेसिमल का आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, देन इट विल बी आंसर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके टोटल रेडियन मेजर्स आ जाएंगे। इसको 5 से कैंसिल कर देना, जो फर्दर 5 कैंसिल होता है आपको दोबारा 5 कैंसिल कर देना। अब आपका जो नेक्स्ट है दैट इज द 520 डिग्री। तो अब देखो मैंने 520 लिया यहाँ पर डिग्री, तो इसको पाई अपॉन
180 तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका इसको कैंसिल कर दो आपका 2 से, तो 2 9 दा 18 और 2 से 26, तो आपका इसका 26 पाई और अपॉन 9 रेडियंस। तो आपका डिग्री से आप इस तरह से डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेडियन टू डिग्री। तो नेक्स्ट में आपका दे रखा है, सबसे पहले देखो मेरे पास 5 पाई अपॉन 3 है, तो इसको आपने मैंने भी मल्टीप्लाई फैक्टर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई से आपका ये पाई कैंसिल होगा, देन 3 से आपका ये 60, सो दिस विल बी 300 डिग्री, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट होगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उसमें आपको दे रखा है कि 11 अपॉन 16, तो अब देखो 11 अपॉन 16 यहाँ कन्वर्ट करके, तो ये पाई 180 अपॉन पाई, अब पाई की वैल्यू यहाँ पर 22 अपॉन 7। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 से ये आपका 90 हो जाएगा, 2 से ये आपका 8 और ये आपका 45 हो जाएगा, 45 से हम 7 करेंगे दैट विल बी 315 और आपका अपॉन 8। अब ये मेरे पास इतने डिग्री है। अब मैं जब इसको 8 से डिवाइड करता हूँ, इट मीन्स 8 3 दा 24, अब आपका 7 8 24 6 और 1 7 72, अब 8 9 दा 72 75 3 आपका रिमाइंडर बचता है, तो प्लस आपका ये 3 अपॉन 8, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आपका 3 आ गया। अब ये मेरे पास आपके डिग्री हैं, तो इसको मैंने क्या किया, इसको 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपके बन गए ये मिनट। अब मैं इसको सिंपल कैंसिल करता हूँ, तो आपका 8 से 18, तो ये आपका 180 यहाँ पर अलग डिवाइड कर लो इसको 8 से, तो 8 टू दा 16 और 2 आपका 0 आ गया, 8 टू दा 16 और आपका 4 आ गया। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी 39 डिग्री और ये आपके 22 मिनट्स एंड रिमाइंडर आपका 4, देन 4 अपॉन 8। अब ये आपको डिवाइड फर्दर इसको 4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 24 और इसको आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 दा 24 और आपका 0 30, इट मीन्स योर एंगल विल बी 39 डिग्री एंड 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। सो दिस इज द वैल्यू इन अ डिग्री मेजर। तो ये आपका डिग्री मेजर में आपका ये इसका आंसर होगा। अब आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, योर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, इफ cos x, ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम थी सभी, और सेकंड आपका इफ cos x इज -3 अपॉन 5x एंड विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब इसमें देखो आपका अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आप इसमें दो आप मेथड यूज कर सकते हो, ट्राइंगल और आपका आइडेंटिटी। सबसे पहले आपको यहाँ क्वाड्रेंट का साइन, सेकंड के लिए जो कंसेप्ट, फर्स्ट के लिए मैंने एंगल का बताया था, अब सेकंड के लिए आपके जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपका फर्स्ट चेक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उसके लिए आपने यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री है आपका, ये आपका 90 डिग्री या π/2, ये आपका 180 डिग्री और ये आपका 270 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड एंड। तो आपका ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग आपके नेगेटिव होंगे, इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी आपके नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। सेकंड आपका, यदि आप सेकंड में आप 0 लाइन या 180 डिग्री और कंप्लीट होने के बाद इसको हम 360 और रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे तो ये 0 पाई और ये 2 पाई। यदि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करते हो तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका वो जो है वो आपका सेम रहेगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा। यदि आपने साइन 180 प्लस लिखा है, साइन 180 माइनस लिखा है, कॉस 180 प्लस लिखा है, कॉस 180, मतलब कॉस का आंसर कॉस में आएगा, साइन का आंसर आपका साइन में आएगा। फर्स्ट चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसके बाद आपने जो भी प्लस माइनस होता है उसके साथ वही वैल्यू रह जाती है। और तीसरा है, यदि आपने इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की है
मीन्स 270 और आपने 90 डिग्री की लाइन यूज़ की है, सॉरी वर्टिकल लाइन नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने वर्टिकल लाइन यूज़ की है, तो आपका जो साइन का जो आंसर है साइन थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस थीटा और कॉस थीटा का, तो आपका आंसर कॉस थीटा में आएगा। यदि आपने टेन थीटा यूज़ किया है तो इसका आंसर आपका कॉट थीटा में आएगा और कॉट थीटा का आंसर टेन थीटा में। सिमिलर आपका जो सेक थीटा है इसका आंसर आपका कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का आपका सेक थीटा में आंसर आएगा। तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होता है, बाकी आपका अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट उसका साइन आएगा और आपकी जो वैल्यू प्लस माइनस है वही रहेगी, बाकी हट जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब इसमें देखो मैंने आपका क्वेश्चन लिया हुआ है नेक्स्ट की साइन cos x इक्वल टू -3/5 x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मैंने यहाँ पर आपका ट्राइंगल आपका यूज करता हूँ, मैं ट्राइंगल मेथड से कर रहा हूँ, ट्राइंगल मेथड आपका इजी होता है। तो मैंने ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है। अब इसको मैंने यहाँ पर एंगल को x ले लिया है क्योंकि मेरे को दिया है कि cos x इज इक्वल टू -3/5। तो ये माइनस जो साइन है वो क्वाड्रेंट का है क्योंकि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाने के बाद वो इसको टिक करता हूँ कि मेरा एंगल यहाँ का है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो आपके नेगेटिव होंगे, बाकी आपके पॉजिटिव होंगे। अब इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर है जो कि आपका दिया नहीं यहाँ पर, और ये आपका बेस है और ये आपका हाइट, जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर। अब जो cos x होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल बी इक्वल टू -3/5। तो ये आपका बेस जो है वो माइनस तो लेंथ होती नहीं है तो इसलिए मैं 3 लिखूंगा यहाँ पर, और ये आपका 5, और इस ट्रायंगल का नेम लिया है मैंने ए बी और सी। तो इट मीन्स ए बी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ए बी का स्क्वायर आपका 25 इज इक्वल टू ए सी जो है वो आपको गिवन नहीं है, पी का स्क्वायर है और ये आपका 9। तो इसका मतलब आपका जो पी स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 16 और पी इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये आपका 4 यूनिट आ जाएगा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। आपका साइन थीटा, पहले देखो साइन थीटा आपका मीन साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 4/5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, सो मीन्स दिस कोसेक एक्स दैट इज 5/4। ये भी आपका पॉजिटिव होगा यहाँ पर। अब आपका tan x लेते हैं तो tan x सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4/3, और आपका cot थीटा इसका आपका रेसिप्रोकल होगा तो cot x दैट इज इक्वल टू -3/4। और sec जो है खुद का आपका cos का रेसिप्रोकल है मीन्स दैट sec x इज इक्वल टू -5/3। तो ये आपका इस टाइप से ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। और आपका cos x गिवन है, यूजिंग द आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, यू कैन फाइंड द sin x देन फाइंड द cosec x। उसके बाद आप sec मिल जाएगा, sin बाई cos दैट विल बी tan x। आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हो। अब आपका जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि इसमें आपका सेम इफ tan x इज इक्वल टू -5/12 इन सेकेंड क्वाड्रेंट फाइंड द साइन एक्स एंड टेन एक्स। तो आपने दोनों वैल्यू निकाल के, सिमिलर क्वेश्चन है आपका, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री एंड कोसेक दिस। तो अब इसके लिए देखो आपने एंगल निकालना है। तो मैंने सबसे पहले आपको इन एंगल को 360 के मल्टीपल में आप चेंज करोगे। तो मेरे पास सबसे पहला एंगल गिवन है कि साइन 765 डिग्री। तो आप इसको कन्वर्ट करके आप ये लिख सकते हो साइन 360 इंटू 2। अब आपका ये 720 हो गया और मुझे अभी 65 चाहिए तो मीन्स 45 डिग्री। तो ये जो प्लस माइनस पार्ट हो रहा है केवल ये पार्ट आपका यूज़ होगा यहाँ पर। अब 360 का मतलब आपका क्या है कि आप जो है यहाँ 0 पर स्टैंड करते हो, प्लस करेंगे तो आप इधर जाओगे और माइनस करोगे तो आप इधर आओगे। तो मैं प्लस कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ यहाँ पर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है। इट मीन्स आपका आंसर साइन, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन किया आंसर साइन में आएगा, और केवल आपका पार्ट जो है ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा वो रह जाएगा तो 45, और इसकी वैल्यू 1/√2। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द कोसेक -1410 डिग्री।
अब देखो कोसेक माइनस थीटा, माइनस का मतलब है आपका 0 माइनस थीटा, इट मीन्स आप जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो ये आपका पहले आ गया कोसेक 1410। अब इसको मैं 360 के मल्टीपल में चेंज करूंगा, मीन्स कोसेक 360 इंटू 4, ये आपका 14 और 40 हो जाएगा, इट मीन्स ये 14 10 है, तो आपका 30 ज़्यादा हो गया है ये, तो माइनस 30 डिग्री। अब आपका 360 माइनस, फिर आप जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो फिर ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका हो गया ये पॉजिटिव, मीन्स दैट विल बी कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी 2। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 15 पाई, ये तो आपका -5 हो जाएगा सीधा। इसको लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13, वैसे ही आपका सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका दूसरा क्वेश्चन लेता हूं कि 15 पाई बाई 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मैं 15 पाई बाई 4 यूज कर रहा हूं। तो अब देखो रेडियन में आपका आ जाएगा कॉट -15 पाई बाई 4। अब सेम आपका कोसेक जो कॉट थीटा है माइनस करेंगे तो माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। जैसे मैं आपका देखो क्वाड्रेंट बनाऊँ वैसे ही आप बनाओगे, आपको माइनस तो आप डाउनवर्ड आ गए, प्लस आपका अपवर्ड हो गए, मतलब माइनस का मतलब हम इसके लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरह मूव कर रहे हैं, प्लस का मतलब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अब इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, तो माइनस थीटा आपका माइनस होगा, तो माइनस पहले आ जाएगा कॉट 15 पाई अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप इसको रिजॉल्व करोगे माइनस कॉट, अब देखो इसको आप सिंपल मल्टीपल 4 4 दा 16, तो यहां पर आप 4 टाइम्स हो रहा है पाई। अब 16 जो है वो 15 से ग्रेटर है, कितना ज़्यादा हो गया है 1, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस और 1 हुआ है तो पाई बाई 4। अब देखो 4 पाई, ये मेरा आपका 0, ये मेरा पाई होता है, लौटने के बाद आपका 2 पाई, मीन्स 4 पाई कहाँ आएगा दोबारा यहीं आ जाएगा, और आप माइनस कर रहे हो, इट मीन्स आप फर्दर फिर आप जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ में कॉट आपका नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा, और आपका ये कॉट तो माइनस माइनस अब प्लस हो गया, कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू आपकी 1, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, मीन्स क्वेश्चंस ऑफ 3.3 एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।